नमस्कार दोस्तों, मैं एस रस क्लास से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बिहार बोर्ड के लिए 20 क्वेश्चन हिंदी का देखेंगे और हिंदी का 20 क्वेश्चन टॉप है। आप इसको देख कर ही जाएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत जो है पाठ की विधा है, निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है, कहानी है। तो सही जवाब आपको निकल के आ जाएगा इसका डी फॉर डॉग। पहला का सही जवाब हो जाएगा डी। 20 के दांत जो है कहानी है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। विशेषण को विशेषता जो बताता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रत्यय विशेषण की संज्ञा। तो इसको सही जवाब आपको निकल के आएगा। इसको जो विशेषण को विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय विशेषण कहते हैं। तो यानी सी फॉर कैट हो जाएगा दूसरा को। अब हम चलते हैं सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं जो हमको थर्ड क्वेश्चन होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है, यानी इनमें से कौन सी है उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए, हजारी प्रसाद 10th क्लास के लेकिन के इसका काम आएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर लिखे थे कि बहादुर की अवाविनीय या कि मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे थे ये आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वीडियो में फास्ट होगा तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमको बताना है, वीडियो लंबी हो जाएगा। चलिए, हम चौथा क्वेश्चन कहता है सेन साहब कार की कीमत। सेन साहब कार की कीमत बताइए 7,500, 8,500, 9,500 कि 7.5 लाख। ये हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। ये आप बताइए कि सेन साहब कहानी की सेन साहब कार जो कीमत था वो कितना लगाया गया था, यानी 7.5, 8.5, 9.5 कि 7.5 लाख। तो इसका सही जवाब जो आएगा, देखिए ए और जो हमको डी जो लग रहा है दोनों क्वेश्चन एक ही है। बात सही, आंसर जो है दोनों एक ही है ऑप्शन। तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा 7,500। हाँ, गंदी बात, यहाँ पर 7.5 लाख है ना, इस 7.500 होगा, है ना। अब लाख हमसे मिस्टेक हो गया। चलिए, हम पांचवा क्वेश्चन को चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि परिणामवाचक विशेषण है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो परिणामवाचक विशेषण क्या है? सुंदर, थोड़ा सा, चार या पुराना। तो पांचवा का बताइए। परिमाण के मतलब होता है जिसे नापा है तोला जाए, तो सुंदर नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा दूध दे दो। तो परिणाम का बोध हो रहा है, इसलिए पंचवा को हो जाएगा बी फॉर बॉल। पंचवा को हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब हम छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन कहता है सेन साहब की आंखें का तारा है। सेन साहब की आंखें के तारा है, बताइए कार कि खोखा कि खोखी, उपयुक्त सभी। देखिए, खोखा, खोखी, कार, इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब कौन होगा उस बताइए। तो देखिए, सेन साहब की आंखों को जो तारा था वो आपको छठा का आंसर जो निकल के आएगा वो था खोखा। वो कौन था? खोखा। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, यानी छठा का सही जवाब हो जाएगा खोखा। लड़का को बोला गया यहाँ, बेटा को। अब चलते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। खोखा से, मदन से, सीमा से कि शेफाली से। मोटर को खतरा हो सकता है तो किस से? तो मोटर को खतरा हो सकता है तो खोखा से। जो खोखा था थोड़ा तरह के अपाती था, इसलिए संतवा के एफ फॉर एप्पल हो जाएगा, उसी हुलचुंगी करता था लड़का। अब चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म। तो इसमें से बताइए बाबा साहेब जो है भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म कब हुआ था? 1771 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1861 कि 1891। तो अब बताइए, जो भीमराव अंबेडकर उनका जन्म जो हुआ था, ये आपको 8वां क्वेश्चन है। 8वां जो है इनका सही जवाब निकल कर आता 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, 1891। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है नाखून प्रतीक है। बताइए नाखून प्रतीक है क्या? पाशवी वृत्ति का कि मानवता का कि प्रेम का कि पौरुष का। तो नाखून जो प्रतीत है, जो लेसन में है आप हिंदी को, तो नाखून जो प्रतीत है किससे है, मतलब संबंधित है। तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा ये है आपका पाशवी वृत्ति का। ये पाशवी वृत्ति का है। नाखून जो प्रतीत है पाशवी वृत्ति से प्रतीत है।
10वां क्वेश्चन चलता है, निम्न में से संज्ञा का भेद। निम्न में से संज्ञा का भेद कौन है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आपको सही जवाब जो हो जाएगा 10वां का वो आपको हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और परिभाषा आप जानते होंगे, जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका 10वां का बी जवाब हो गया। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में कि ब्राह्मी लिपि में। तो हिंदी जो लिखी जाती है ये आप देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी 11 का ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। 11 के ए फॉर एप्पल। अब चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की ओर। वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आगे। 12 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नागरी लिपि पाठ के लेखक है। नागरी लिपि का पाठ का लेखक है यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत ऐगे। तो नागरी लिपि के जो पाठ का जो लेखक है 12 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गुणाकर मूले, यानी गुणाकर मूले, बी फॉर बॉल, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। अब हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन कहता है, ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को कहा। नंद नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। 13 का जो सही जवाब हो जाएगा नंदी नागरी कहा गया था, ए फॉर एप्पल। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासक थे वो अपने लेखक को बोला था नंदिनी नागरी, नंदी नागरी, ए फॉर एप्पल 13 का। अब हम 14 क्वेश्चन चलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं वाला जरूर पकड़िएगा, ऐसा ना कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और तुरंत आ जाएगा गाय, आप मार दीजिएगा। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो आपको जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बोल देते हैं कि जिससे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको 14 का है। तो बताइए गाय बोलने से उसमें सभी गाय आ जाते हैं, नदी बोलने से सभी नदी आ जाते हैं, शहर बोलने से सभी शहर आ जाते हैं। जो विवेकानंद है एक खास होता है, व्यक्तिवाचक है, नाम है, इसलिए 14 का डी फॉर डॉग हो जाएगा। नदी में उजली काली हो गया और गाय में, माफ कीजिएगा, गाय में उजली काली हो गया और नदी में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्रजाति को हो गया, शहर में गया, पटना, मुजफ्फरपुर सब हो गया। और विवेकानंद खास को हो रहा, इसलिए व्यक्तिवाचक है। और इसमें से आपको चुनना था कि इनमें से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी विवेकानंद जो है नहीं होगा। 14 का डी फॉर डॉग। अब हम 15 क्वेश्चन चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है आपको सामने, ब्राह्मी सदी के केरल के शासकों के सिक्का पर तीर केरलस जैसे शब्द खालिस्तान लिपि के अंकित है। ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ब्राह्मी सदी के केरल शासकों ने सिक्कों पर तीर केरलस से जैसे शब्द अंकित किया गया था लिपि में। एक किया गया था आपका देवनागरी लिपि में किया गया था, यानी 15 का डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अब हम 16 क्वेश्चन को चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन जो है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? देखिए बहादुर बिहार का था, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान का। तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो बहादुर जो था ये आपका नेपाल का रहने वाला था, यानी सी फॉर कैट। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। 17 क्वेश्चन, बहादुर का पुराना नाम उसी लेसन से है। बहादुर का पुराना नाम क्या था? दिल बहादुर, शेख बहादुर, कि बहादुर प्रसाद, कि बहादुर पंडित। तो 17 का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर का जो पुराना नाम था उसका पुराना नाम था दिल बहादुर, और कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। तो 17 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल और 16 का जवाब है सी फॉर कैट। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के। अब हम 18 क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या जाता है कि सर्व नाम के भेद हैं 5, 4, 3, 2। सर्व नाम के कितने भेद हैं? सर्व नाम के कितने भेद, यानी 5 है कि 4 है कि 3 है कि 2 है? ये 18 क्वेश्चन है। 18 का सही जवाब निकल के आता है सर्वनाम के 5 है। सर्वनाम कितने भेद है? 5। सर्वनाम कितने भेद है? 5। अब चलते 19 क्वेश्चन।
इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ है अपना उपासना, इठलाना, ईट, ईख। इबादत का अर्थ, इबादत जो है उर्दू शब्द है, इबादत का अर्थ क्या है? तो 19 को सही जवाब हो जाएगा उपासना हो जाएगा, उपासना। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपको 20, कविता नहीं है, कविता नहीं है, इनमें से चुनना है, कविता नहीं है। आविनियो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो बताइए 18 का जो हो, सॉरी 20 का आविनियो जो है एक कविता नहीं है, बाकी स्वदेशी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, भारत माता भी कविता है। 20 का ए फॉर एप्पल, बी फॉर